ये नल एक दुगो के लिए नहीं है, 2000 कैपेसिटी की बात है। ज्ञान रखिए, अज्ञानता बस मत बोलिए। और दूसरी बात करते हैं कि यहाँ के बस स्टैंड में पानी की व्यवस्था नहीं है। हमारे विधायक फंड से लगा हुआ है फंड, नहीं आपने देखा होगा। हाँ, आप ये कहिए कि हर चीज को आप बात कीजिए। अरे 50 को बार बार चाहते क्या है? पहला कार्यकाल आपका बहुत अच्छा गुजरा, इस कार्यकाल में इतनी अशांति क्यों है? इसीलिए हो गया कि 25 को पुल बनाया जा रहा है, 132 को सड़कें बनाई जा रही है, इसलिए हल्ला हो रहा है। शुद्ध पेयजल की एक योजना चली है जो समस्त हिंदुस्तान में चलाई जा रही है, और वो प्रायः वैसे पंचायत समिति को दिया जाता है जो अच्छा काम करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं इमामगंज के प्रखंड के पंचायत समिति के लोगों को, इन्होंने अच्छा काम किया और इसके चलते उपहार स्वरूप ये संयंत्र उनको मिला है। शायद 2000 लीटर कैपेसिटी का है। ये शुद्ध जल भी मिलेगा और शीतल जल भी मिलेगा, और आज के ज़माना में शुद्ध जल बहुत आवश्यक है लोगों के लिए। और यहाँ पर अनेकों लोग आते हैं, हज़ारों लोग आते हैं। पानी पीने का बहुत अच्छा प्रबंध नहीं था, और आज ये हो गया तो इससे लोगों को बड़ी सुविधा होगी। देखिए सर, इमामगंज में तो कई तरह की योजनाओं का शिलान्यास भी हो रहा है और आप आते जाते भी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल बनता है कि पिछले 4 महीने के अंतराल में 20 हत्याएं हुई है, या आत्महत्या की घटना कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा SC/ST समुदाय में हो रही है। इसके जागरूकता के लिए कोई ऐसे अभियान जो चलाना चाहेंगे? देखिए, हम लोग पार्टी लेवल पर भी और सरकार लेवल पर भी हम लोग ऐसा प्रयास करते हैं कि आत्महत्या नहीं हो, दुर्घटना नहीं हो। और दुर्घटना नहीं हो इसके लिए आप जानते ही हैं कि शराबबंदी कानून यहाँ लागू है, और शराबबंदी में दुर्घटनाएं कम हुई है, लेकिन आत्महत्याएं हुई है। आत्महत्या में हमारे समझ से अभी तक कोई वैसा कारण नहीं नज़र आता है, लेकिन जो आपने कहा कि गरीब तबके के लोग में विशेष आत्महत्या की बात है, तो उसमें एक बात ऐसी आती है जो पेपरों में हम लोगों ने देखा है कि अच्छे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं और गरीब हैं और कर्ज में डूब गए हैं और अपने परिवार सहित सभी आत्महत्या कर लेते हैं। तो हो सकता है इस प्रकार के जलालत के जीवन जीने वाले बहुत से लोग होंगे, उन कोई प्रकार की बात नहीं समझ में आया होगा तो आत्महत्या कर लिए होंगे। ये जांच का विषय है, लेकिन आपसी लड़ाई झगड़ा के कारण भी आत्महत्या होती है, ये भी देखने का चीज़ है। तो पुलिस यहाँ की है, सजग है, देख रही है कि क्या हो सकता है, क्यों ऐसा हुआ, तो उन कारणों का पता वो लोग लगाएंगे। आज सर, आज का मुद्दा देखा जाए तो आज समिति की बैठक भी थी, और समिति के बीच में आपने बैठक भी किया, तो कुछ समिति नाराजगी व्यक्त कर रहे थे कि आपने उनको सदन से बाहर कर दिया, तो क्या उनके साथ कुछ मुद्दा था आज का? नहीं, वैसी कोई मुद्दा नहीं था। वो बैठक थी कि बैठक का स्थान होता है, समिति के लोग बैठते हैं, यही अज्ञानता है। हम वीडियो के चैम्बर में बैठ कर के कुछ अंदरूनी बातें इस स्कीम के बारे में जानना चाहते थे, या कुछ हमको फीडबैक मिला था, वो सब बात करना चाहते थे। वो निश्चित रूप में सब लोगों के सामने नहीं किया जा सकता। उनकी बैठक अलग है, अलग उनके साथ हम लोग बात। सर, एक सवाल रहेगा, हमारा सवाल ये था सर कि जो कर्मचारियों के लिए, आम जनता के लिए यहाँ पे नल जल का योजना चालू किया गया, लेकिन सिर्फ कर्मचारी और सिर्फ ब्लॉक ही क्यों? इमामगंज प्रखंड में और भी जगह, जैसे बस स्टैंड है, रानीगंज बस स्टैंड है, इमामगंज का रोड का हालत आपसे छुपा नहीं हुआ है, वो सब देख रहे हैं कि पूरा जर्जर स्थिति में है, और एक ब्लॉक में सिर्फ 2 नल लग जाता है, उसके लिए उद्घाटन के लिए आप चले आते हैं। इसको कितना सही समझते हैं? ये नल एक दुगो के लिए नहीं है, 2000 कैपेसिटी की बात है। ज्ञान रखिए, अज्ञानता बस मत बोलिए। और दूसरी बात करते हैं कि यहाँ के बस स्टैंड में पानी की व्यवस्था नहीं है। हमारे विधायक फंड से लगा हुआ है फंड, नहीं आपने देखा होगा। आप ये कहिए कि हर चीज को आप बात कीजिए, क्या आपको निगेटिव कुछ सोचना है? योजना में जो हजारों टन जो पानी बर्बाद, हाँ, वो अब इसके लिए आप लोगों को अवेयरनेस पैदा करना चाहिए कि पानी को बर्बाद नहीं करें। लोग करता है, पानी खोल देता है, छोड़ देता है,
पानी उसका घुंडी तोड़ देता है, छोड़ देता वार्ड है। सदस्य का आरोप है सर। पिछले बार जब आप सदन में आए थे तो हम लोग वहाँ पे शामिल थे। वो लोग कई मुद्दा उठाया गया, जैसे भ्रष्टाचार ब्लॉक में कई प्रतिशत लेकर काम किया जाता है। दूसरा मामला ये है कि कॉलोनी में भी जो मुखिया है या जो भी जनप्रतिनिधि है कुछ पैसा लेकर ही कार्य कर रहे हैं। इस संबंध में आपने उस समय भी जवाब नहीं दिया था। आज भी जवाब हमने दिया है। देखिए, कोई भी कार्रवाई होती है तो तुरंत बिजली का बटन नहीं है कि दाब दिया जाता है और बॉल जल जाता है। उस समय हुआ था। आज भी वीडियो से बात हमने किया है, लिखा पढ़ी हुई है। आज इंदिरा आवास सहायक है, चाहे और लोगों की बात हुई है, तो उनको आज कहा गया है कि अंतिम वार्निंग आप दीजिए, क्योंकि ये संवैधानिक चीज़ है। अगर उनको वार्निंग नहीं दिया जाएगा, कल मुकदमा करेंगे तो फिर दिक्कत में पड़ जाएंगे पदाधिकारी लोग। सर, कई घटना स्थल पर आप कम से कम भी तो 10 से 15 दिन बाद ही जाते हैं या कई बार विलम्ब करके जाते हैं, जबकि कई जनप्रतिनिधि पहले पहुंच जाते हैं। कोई बात नहीं, जनप्रतिनिधि का अपना अपना समय होता है। चलिए ठीक है। अरे 50 को बार बार एक आखिरी सवाल है कि पहला कार्यकाल आपका बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन इस कार्यकाल में इतनी अशांति क्यों है? इसीलिए हो गया कि 25 को अपना पुल बनाया जा रहा है, 132 को सड़कें बनाई जा रही है, इसलिए हल्ला हो रहा है। इस कार्यकाल में इतनी ज्यादा अशांति कुछ एकदम अशांति नहीं है। शांति है, कोई मर जाता है तो शांति। अरे हुआ वो दूसरे कारण, उस पर कार्रवाई हो रही है। पीएमसीएच अस्पताल में हाँ, मरीजों को जो है वो नीचे अपना साल बिछा कर लेटे हुए थे। आज हम जा रहे हैं बांके बाज़ार, वहाँ भी देखेंगे। ठीक है, आपने कहा अस्पताल की स्थिति बहुत ख़राब है, यहाँ के बारे में भी मालूम हुआ। वो चीज़ आप लोगों को भी देखना चाहिए कि डॉक्टर की टेंडेंसी होती है कि मरीज़ जाता है तो उसको रेफ़र कर देता है, देखना चाहिए यहाँ, लेकिन नहीं देखता। ये शिकायत आज अभी हमको मिली है। आज भी उनको हम बताया था कि जैसे भी होगा सिविल सर्जन को हम लोग कहेंगे कि आप रिकॉर्ड देखिए महीना में कि एक महीना में कितना केसेज रेफ़र हुआ है। अगर ज़्यादा रेफ़र हुआ होगा तो उन पर कार्रवाई होगी। उसी प्रकार से बांके बाज़ार में हम वहाँ जा रहे हैं, अगर लेटे होंगे नीचे तो उन लोगों पर कार्रवाई कराने का प्रयास करेंगे। अभी यहाँ पे जीतन राम मांझी जी आए हुए थे इमामगंज ब्लॉक में। यहाँ पे 2 नल लगा हुआ है, आप दिखाइए उनसे, जो 2000 लीटर कैपेसिटी वाला है, जो आम जनता के लिए यहाँ पे नल लगाया गया है। आपको वहाँ पे बोर्ड दिखेगा, बोर्ड भी दिखाना चाहेंगे आप लोगों को कि प्रखंड परिसर इमामगंज गया में आम जन के लिए उपयोग हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सशक्तिकरण पुरस्कार मद से शुद्ध पेयजल का निर्माण किया गया है। लेकिन मेरा कहना यह है कि सिर्फ ब्लॉक में ही क्यों आरओ लगता है? यहाँ का बस स्टैंड है, रानीगंज बस स्टैंड है, या फिर यहाँ इमामगंज में एक शौचालय भी नहीं बढ़िया से बना हुआ कि कोई महिला आकर के उसमें शौचालय करे। इतना गंदा हालत है इमामगंज का, और सिर्फ 2 नल यहाँ पे लगा हुआ है, 2 बेसिन। उसका उद्घाटन के लिए मांझी जी आ जाते हैं, लेकिन जो बेसिक नीड है इमामगंज का, उसके लिए मांझी जी क्या कर रहे हैं, कहाँ सोए हुए हैं? अगर उनसे सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि आपको ज्ञान नहीं, आप ज्ञान रख करके आइए, उसके बाद हमसे बात कीजिए। तो गरीबों का आवाज़ उठाना, गरीबों का बेसिक नीड का जो होता है उसके बारे में बात करना, हम लोग को ज्ञान की कमी आ जाती है। लेकिन ये जो जीतन राम मांझी जी है, जो जातिगत धर्म के नाम पर टिप्पणी कर करके जो राजनीति करते हो, बहुत सही होता है। मैं हूं अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं सच बिहार न्यूज़ 18।